बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में पूर्व जन्म में नारद का अभिमान, पूर्व जन्म में नारद का अभिमान। धर्मराज, पूर्व काल में मैं एक गंधर्व था। मेरा धर्म उप ब्राह्मण नाम था। गंधर्वों में मेरा बड़ा नाम था। सभी मुझे संपन्न सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर से सुगंधित निकला करती थी और देखने में मेरा रूप अत्यंत आकर्षक था। सुंदर स्त्रियां सदैव मेरी ओर आकर्षित होती रहती थी। वह मुझे प्रेम करती थी। इससे मैं सदैव प्रमाद में भरा रहता था। मैं प्रमाद का मतलब बच्चों अभिमान में, जैसे कोई सुंदर होता है, बहुत ज्यादा सुंदर होता है, उसको मैं ज्यादा रहता है कि मेरे जैसे सुंदर कोई है ही नहीं। कोई धनवान होता है, उनमें इतनी अभिमान भरी होती है, घमंड भरा होता है कि मेरे जैसे कोई इस संसार में धनवान नहीं है। बच्चों, दिल को देखना चाहिए, धन को, काया को, माया को नहीं देखना चाहिए। जिसका दिल साफ सुंदर है बच्चों, उसके पास संसार की सब खुशियां हैं, सब दौलत है, सब कुछ उसके पास मिलेगा। और अगर आप घमंड कर रहे हो, आपके पास सब कुछ है, तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, ये समझ लो। क्योंकि जिसने अभिमान किया है वो इस धरती पे ज्यादा दिन टिका ही नहीं। अभिमान करने वाले के पास ना लक्ष्मी होती है, ना इज्जत होती है, उसके पास कुछ नहीं रहता, उसका तन भी नहीं रहता। भगवान साथ छोड़ देते हैं उसका। जब भी कहते हैं परमात्मा ने दिया है तो कुछ दान करो, कुछ पुण्य करो, कुछ नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, उस चीज का आपको फल मिलेगा। ये नहीं कि मिल गया है तो पैसे से तुम्हें मैं मरवा दूंगा, या मैं खरीद लूंगा, या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पूरे संसार को खरीद लूंगा। ये अभिमान नारद में हो गया था। सुंदर बहुत थे, उनके शरीर से सुगंधित इत्र निकलती थी। औरतें उन पे मोहित रहती थी, स्त्रियां जो हैं उन पे मोहित रहती थी। तो अब भी है, सुंदर लड़का को देख के रिश्ता जल्दी आ जाता है। सुंदर लड़की को देख के, पढ़ी लिखी लड़की हो, सुशील हो, सुंदर हो, जल्दी रिश्ता आ जाता है। लेकिन बच्चों कहते हैं कि तन को ना देखो, मन को देखो। तन को नहीं देखना चाहिए। तन का क्या है बच्चों, एक से एक सुंदर का, एक से एक सुंदर होते हैं। और भगवान अगर जिस टाइम वो रुष्ट भगवान होते हैं तो उनका कोई ना कोई अंग ले लेते हैं, कोई ना कोई अंग ले लेते हैं। मैं इतनी सुंदर थी बच्चों, मेरे को खुद को नजर लगा करता, मैं इतनी सुंदर थी। लेकिन जब परमात्मा रूठे, मैं जल गई। आज इतनी बदसूरत हूं कि कोई देखता है तो डरता है। तो बच्चों, लेकिन आत्मा तो वही है। सुंदर थी जब भी मेरा आत्मा वही था, और आज मैं बदसूरत हो गई हूं जब भी वही है। क्योंकि बच्चों, कभी कभी ये वीडियो, ये यूट्यूब कभी भी अगर चला और कभी भगवान ने करा, तो आप छत्तीसगढ़ में जाके ही पूछ लेना। छत्तीसगढ़ की लड़की हूं कि मैं कितने छोटेपन से ही भगवान की भक्ति करती हूँ। मैं भगवान की भक्ति, माता रानी की भक्ति शुरू से करती हूँ। तो बच्चों, एक बात है, ले वो सुंदरता को देख के मैं कभी कभी भी मैं ये अभिमान नहीं की, जैसा मिला वैसे खा लिया, जैसे मिला वैसे पहन लिया। लेकिन पिछले जन्म में मैंने पाप कर रखा था, बहुत बड़ा बड़ा पाप कर रखा था बच्चों। एक बात देखो,
मैं हूं तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने पुण्य कर रखा? हो सकता है अभी भी पाप किया हो, कि इतना बड़ा पाप कर रखा था जो कि परमात्मा ने काया लिया, पहले पहले शकल ले लिया। अब मैं विधवा हूं। बच्चों, कहने में मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि जब करने में नहीं आई मुझे शर्म, तो कहने में क्या शर्म। पिछले जन्म में पाप किया था मैंने, अब की भुगत रही हूं। लेकिन अब भगवान मेरे माता शक्ति है, मेरे कन्हैया, मेरे से कोई पाप ना हो। बस मैं यही चाहती हूँ। आगे तो तकदीर में जो लिखा है, बेमाता ने लिखा हुआ, बेमाता का तो कोई टाल नहीं सकता, उसकी लड़की नहीं टाल सकी। ये तो मैं हूं, आप हो। तो नारद जी ऐसे ही नहीं बने ऋषि इतने बड़े। नारद जी भी पहले बहुत अभिमान किए, घमंड किए, स्त्रीबाज रहे, सब कुछ रहे, भगवान को जपे, परमात्मा को जपे, बहुत कुछ किए। अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगी आपको कि क्या क्या हुआ, तो ये जाके नारद बने हैं। तो भगवान ने हमारा जो समय दे रखा है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, सारा संसार जानता है कि इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन जाएंगे। लेकिन फिर भी दौलत के पीछे, धन के पीछे, माया के पीछे, बच्चों के पीछे भागते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को नहीं देखते। हमारे जिंदगी में भगवान 7 दफे आते हैं, 7 दफे। 4 दफे समझाने आते हैं, 3 दफे दौलत दे के समझाते हैं। भगवान 7 दफे आते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचानते नहीं। भगवान को हम पहचानते ही नहीं। अगर भगवान को पहचान जाए जब, तो कहना ही क्या है। प्रेम करती थी, इससे मैं सदैव प्रमाद में भरा रहता था। मैं अत्यंत विलासी था, भोगी था। नारद जी कह रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में बहुत सुंदर था, मेरे ऊपर स्त्रियां मरा करती और मैं स्त्रियों के ऊपर मरा करता। मैं भोगी था और मैं पाप किया करता, और मैं अपने आप को किसी के उसमें समझा ही नहीं करता। सदैव प्रमाद में भरा रहता था, मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ यज्ञ शास्त्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीलाओं का गान करने के लिए उन्होंने बहुत से गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया हुआ था। मुझे पता था कि वह संतों का समाज है और वह पर भगवान की लीलाओं के गान के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करते हुए वहां जा पहुंचा, क्योंकि सुंदरता में कहते हैं घमंड और अभिमान में इंसान इतना चूर हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो वासना में इतना अंधा हो जाता है कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। के साथ लौकिक गीतों का गान करते हुए वहां जा पहुंचा। उस समय में पूरी तरह उन्मत्त हो रहा था, मस्त था, किसी को अपने बराबर समझे ही नहीं। देवताओं को मेरा इस प्रकार से उन्मत्त होकर लौकिक गीतों को गाना अपना अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में भरकर मुझे श्राप दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसीलिए तुम्हारी सारी सुदृश राशि नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। देखो बच्चों, कहते हैं ना कि करनी 4 कदम आगे चलती है। हम करके पीछे भूल जाते हैं, लेकिन वो 4 कदम हमारे कदमों से 4 कदम आगे चलती है। पाप कर लो चाहे पुण्य कर लो। किसी ने कहा है कि साथ में एक गुरु था, एक चेला था। गुरु कहने लगा शिष्य से कि चेला से कि मेरा आज पैर में और शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है और ठंड का महीना भी है, मेरा आज एक इच्छा हो रही है। बोले बोलो गुरुजी,
पहले बहुत गुरुजियों की सेवा किया करते, आजकल नहीं करते। आजकल तो बस दिखावा रह गया है, दिखावा के वास्ते अगर कोई देखेगा तो हाँ भाई चरण दबा रहे हैं। पहले के गुरु और शिष्य बहुत अच्छे थे। तो बच्चों कहे, बोले बोलो गुरुजी, जो कहोगे वही करूंगा। बोले गरम तेल करके ला सरसों का और मेरे बदन में मालिश कर। बोले अच्छा गुरुजी। गया, जल्दी से तेल गरम किया, गरम करके लाके गुरुजी के चरणों में लगा रहे हैं, क्योंकि तेल तलुआ में सरसों का तेल जरूर लगाना चाहिए। 8 दिन में 1 दिन जरूर लगाना चाहिए सरसों का तेल। इससे हमारी बुद्धि ठीक रहती है। अगर उसमें थोड़ा सा सींधा नमक डाल दो, तेल में थोड़ा सा सींधा नमक डाल दो और तलुआ में रगड़ो। नहीं तो सींधा नमक नहीं डालो तो आप बच्चों, अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आपका बच्चा थोड़ा नालायक है, तो जो बोलता ज्यादा है, सामने बोलता है, आपके दादा दादी को नहीं समझता, माँ बाप को नहीं समझता, अड़ोस पड़ोस को नहीं समझता, तो एक कार्य करना, आप एक काशी का कटोरी ले लेना, छोटा कटोरी मोल लिया ना, एक छोटा कटोरी लिया ना, और उसमें आप बच्चे के सरसों का तेल लगा के और उसको वो कटोरी को रगड़ो, तलुए में कटोरी को रगड़ो, इतना रगड़ो कि वो बिल्कुल काला हो जाए। जो हमारा तलुआ है वो बिल्कुल काला होना चाहिए, इतना रगड़ो दोनों तलुए को। जितना भी उसके अंदर है शरीर में अशांति, वो सब निकल जाएगा और वो बच्चा ठीक हो जाएगा, पढ़ने में ठीक हो जाएगा। ये आपको 1.25 महीना लगातार 41 दिन लगातार मसलना है बच्चे के पाँव के तालू में, और फिर इसके बाद उस कटोरी को घी और शक्कर में भर के ब्राह्मण को, अपने पुरोहित को या ब्राह्मण को दान कर दो। देखना बच्चों, आप का बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। तो नारद जी भगवान को नहीं जपते थे, ये अपने में मस्त रहते, स्त्रियों में मस्त रहते, क्योंकि सुंदरता, उसको इतना सुंदरता में मस्त था, किसी को समझा ही नहीं करता। कोई किसी ने कहा है ना बच्चों कि कोई भी किसी के साथ नहीं जाता, ना कुछ सामान जाता है, ना धरती जाएगी, ना दौलत जाएगा, ना जमीन जाएगा, ना जायदाद जाएगा, कुछ नहीं जाता बच्चों। हमारे साथ जाएगा तो राम का नाम धरती से लेके भगवान के चरणों तक। आप विष्णु का नाम जरूर, राम का नाम जरूर लिया करो। आप नाम लोगे भगवान का, चाहे किसी देवी का, देवता का, हनुमान जी का, किसी देवी देवता का भी, आप एक इष्ट देव एक बनाओ। आपका इष्ट देव एक होना चाहिए, चाहे देवी को बना लो चाहे देवता को बना लो, उसी का सुमरन करते रहो, दिखावा के वास्ते नहीं। आत्मा में, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को पता है कि यह जप रहा है, भगवान को पता है कि यहाँ जप रहा है। दुनिया को दिखाओ मत, फिर देखना सब कुछ होगा। और गलत कार्य करोगे तो देखो, ये ब्राह्मण था, लास्ट में ब्राह्मण बनेगा। लेकिन बच्चों, जो गलत कार्य करता है वो चंडाल के घर जन्म लेता ही लेता है, चाहे कितना भी वो दान पुण्य कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी बुराई जरूर आती है। अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी शूद्रेश राशि नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके श्राप से मेरा जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ, परंतु उस शूद्र जीवन में महात्माओं के सत्संग, ये एक दासी के यहाँ जन्म लिया। लेकिन वो दासी जो थी वो साधु महात्म साधु संतों की सेवा किया करती, वहां जन्म हुआ। भगवान फिर भी उनके ऊपर कृपा किए, नारद के ऊपर। उनके श्राप से मेरा जन्म एक दासी के गर्भ में हुआ, परंतु उस शूद्र जीवन में महात्माओं के सत्संग और सेवा सूक्ष्म
सु सु शुश्रूषा के कारण मुझे दूसरा यह जन्म ब्राह्मणी जी के पुत्र के रूप में मिला। संतों की अवहेलना और सेवा करने का वह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। वही गृहस्थलों का श्राप, गृहस्थलों का पाप नाशक धर्म है। इस धर्म के आचरण से एक गृहस्थल भी सन्यासियों को प्राप्त होने वाला परम पद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम्हारे भाग्य अत्यंत प्रबल और प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप में गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसीलिए सारे संसार से पवित्र ऋषि मुनि बार बार उनके दर्शन करने की इच्छा से तुम्हारे पास आते रहते हैं। बड़े बड़े महात्मा और योगी पुरुष निरंतर जिन्हें ढूंढते रहते हैं, जो माया से रहित भगवान कृष्ण पांडव के यहाँ रहे, कुंती बुआ लगती थी उनकी, ढूंढते रहते हैं, जो माया से रहित परम शांत परमानंद स्वरूप परम ब्रह्मा परमात्मा है। वह है तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और संयुक्त आत्मा प्रकाश भगवान श्री कृष्ण है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण है भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर और सृष्टि के नियंता ब्रह्मा जी भी जिनके यथार्थ स्वरूप का अपनी संपूर्ण बुद्धि से वर्णन नहीं कर सके, फिर हमारी तो समर्थ ही क्या है कि हम उनके रूप का, उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकें। हम तो मौन रहकर ही पूर्ण निष्काम भक्ति और संयम से उनकी पूजा करते हैं। वह हमारी पूजा से प्रसन्न हो और हम पर कृपा करें, यह हम चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार देव ऋषि नारद का वह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने प्रेम विहल होकर देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तदुपरांत देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर वहां से चले गए। युधिष्ठिर ने जब यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्मा है, तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया है। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि हुई है। तुम भी भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बच्चों, भक्ति सबसे बड़ा दान है और सबसे बड़ा ज्ञान है।
जो जिसने भक्ति कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। भक्ति जरूर करो, पूजा पाठ भगवान का जरूर करो, जो श्री कृष्ण भगवान का जरूर पूजन पाठ किया करो, पूजा पाठ जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं दर्शन दे। कहते हैं एक भजन में है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, मेरे सांवरे निकट हो, मेरे सांवरे निकट हो, मुख में तुलसी दल हो, मेरे सांवरे खड़े हो, जब प्राण तन से निकले। परमात्मा से ये जरूर प्रार्थना किया करो बच्चों, अगर यमराज दिख जाए तो अच्छे अच्छे मर जाए बच्चों, भगवान दिख जाए तो आहा क्या कहना, भगवान अगर दिख जाए तब तो धन हो जाए, परमात्मा लेने आ जाए तो क्या बात। ऐसा कार्य मत करो जो हमें यमराज लेने आए। भूल से भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। क्योंकि भगवान है मेरे दाता, इतना मन में विश्वास आप अपना देना कि आपका नाम जपता रहूं और अंत समय आए तो आप मेरे निकट हो, मुख में गंगा जल और तुलसी हो, तिरछी नजर धरी हो, मधुर मधुर मुस्कान हो, जब प्राण तन से निकले, मेरे सांवरे मेरे साथ चलते हो, जब बदन मेरा जले प्रभु, हृदय से मैं आपको देखूं और आप बांह पकड़ के मुझे ले चलो, जब प्राण तन से निकले। हे मेरे दाता, हे मेरे भगवान, क्योंकि आपके बिना इस धरती में कोई नहीं है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप तो भगवान हो, आप नाथ हो, आप ईश्वर हो, आप गुरु हो, आप पूज्य हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रत पाठ नियत नाग लीला, सिरे कुल यमुना देनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागिन दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के, नागिन कहती सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के, किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है, किसके घर तू जन्मिया रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है, वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव की जन्मिया मेनू, श्री कृष्ण हमारा नाम है, ले रे बालक हाथा दे कंगन, काना दे कुंडल, सवा लाख की बोरियां, इतना दर्ब ले जा रे बालक, दिया नाग को लो चोरियां, क्या करे तेरे हाथों दे कांगन, कानों दे कुंडल, सवा लाख की बोरियां,
श्री माता दही बिलोए, पावा तेरे नाग कालिया डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या रे मरिया तू चाहू ना। नाग दल में आन पहुँचिया, अब कैसे घर जाए ना। नारे पदमणि वेद ब्राह्मण, नंद जी का में बालका। श्री माता यशोदा दही बिलोए, ने तारे मांगे काले नाग का। कर चुंबे भुजा मरोड़ी, नागी नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नतने को आइया। उठियो रे उठियो मंडली के राजा, इंद्र वागु गर जाइया। बाके मुकुट पर झपट कीनी, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाइया। भुजा के बल पर स्वामी ने खींच लिया, जीवा का बल पर हरण किया। हाथ जोड़ नागिनिया कहती, अब बल पिया जी कहाँ गया। बसरी से ती काली नाग नतिया, फन फन्ने रत कराइया। धन धन मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाइया। भक्त हेतु प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया। काली वासुकी नाग नथिया, मथुरा में कंस पछारिया। सप्तदीप नौ खंड 14, सभी तेरा है पसारिया। सूरदासी प्रभु जी तेरा यश गावे, तेरे चरणों ते बलिहारिया। चंद्रकला प्रभु तेरा यश गावे, तेरे चरणों ते बलिहारिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे गिरधारी, हे मेरे बंसी वाले, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। जय मेरे कन्हैया, जय मेरे कान्हा की जय। भोग लगाओ मेरे कन्हैया, जय मेरे कन्हैया, जय मेरे। रुच रुच भोग लगावे मेरे ठाकुर जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे ठाकुर जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी। सब अमृत बन जाए मेरे ठाकुर जी, सब अमृत बन जाए मेरे ठाकुर जी।